हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा जेके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक संसद के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आपको प्रत्येक परीक्षा में एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपका क्वेश्चन है भारत की संसद क्या है। आपका टॉपिक होने वाला है भारत की संसद। अगर भारत के संविधान में भारतीय जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। भारत में जो संसद का शब्द है वह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और संसद शब्द फ्रेंच भाषा का है। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि संसद किस भाषा का शब्द है। तो संसद फ्रेंच भाषा का शब्द है और संसद का जो जिक्र दिया है वह आर्टिकल 79 में दिया गया है। संसद का जिक्र आर्टिकल 79 में दिया गया है। अगर हम संसद के अंग की बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें से पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है और जो राष्ट्रपति होता है वह संसद में सत्र बुलाए जाते हैं। तो एक बार फिर से बात करें कि संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। अगर हम बात करें तो संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद को 2 सदनों में बांटा गया है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा होता है वह द्वितीय सदन और लोकसभा प्रथम सदन होता है। यहाँ से इस बात की भी ध्यान कर लें कि राज्यसभा जो होता है आपका द्वितीय सदन और लोकसभा प्रथम सदन होता है। और अगर हम इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि जो संसद का जिक्र है वह आर्टिकल 79 में दिया गया है और राज्यसभा 81 में, आर्टिकल 80 में। राज्यसभा का जिक्र आर्टिकल 80 में है और लोकसभा का जिक्र आर्टिकल 81 या 81 में है। और जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का जिक्र अनुच्छेद 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति का जिक्र अनुच्छेद 52 में दिया गया है। तो हम इनमें से एक एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे कौन सा, लोकसभा। कौन सा टॉपिक लेने वाला है, लोकसभा। लोकसभा के बारे में हम बात करने वाले हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना, आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा को आपको विकल्प दिए जा सकते हैं कि इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। ये संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह जनता द्वारा होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वे चुने जाते हैं, वह जनता के वोटों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा सदस्य करता है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। और हम इसमें से बात करें कि लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वे कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं और लोकसभा की अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने पर संयुक्त जो अध्यक्षता करते हैं। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा जो सत्र बुलाए जाते हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं। अगर हम लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करें तो लोकसभा के जो सदस्यों की योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। क्या है, वह लोकसभा का जो सदस्य होना चाहिए वह भारत का नागरिक हो और उनकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। उनकी लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। इनकी सीटों के कुछ लोकसभा की सीटों के बारे में बात करते हैं। तो लोकसभा की जो सीटें हैं वह क्या है। लोकसभा की सीटों के बारे में आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से और पूछा जाता है लोकसभा की सीटों के बारे में। लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं, लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 होती है, जिनमें से 550 अधिकतम चुनी जा सकती हैं। कितनी, 550 अधिकतम जो सीटें हैं वह चुनी जा सकती हैं, जिनमें से 530 राज्यसभा द्वारा और 20 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा। 550 जो लोकसभा के सदस्यों की सीटें होती हैं 552, उनमें से अधिकतम सीटें 550 चुनी जा सकती हैं, जिनमें से 530 राज्यों के द्वारा और 20 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुनी जाती हैं और 2 भारतीय आंग्लो समुदाय के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा 2 सीटें चुनी जाती हैं। अगर हम वर्तमान में सीटों की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 545। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा के जो वर्तमान में सीटें हैं वह कितनी है, 545, जिनमें से अधिकतम सीटें 543 चुनी जाती हैं और 2 आंग्लो सदस्य होते हैं।
जिनमें से 19 कितनी है केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, 19 सीटें जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं, और 524 सदस्य राज्य के द्वारा चुने जाते हैं। कितने सदस्य? 524 जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह राज्यों द्वारा चुने जाते हैं। अगर इनके बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण बात कर लें तो जो उत्तर प्रदेश में है वह लोकसभा की 80 सीटें हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितने सदस्य हैं या कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और महाराष्ट्र में 48 सीटें। कितनी? महाराष्ट्र में 48 और पश्चिम बंगाल में 42। तीन ये टॉप राज्य हैं जिनमें से लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं, तो पश्चिम बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में 80 और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। कितनी? 48 सीटें हैं। यहाँ से आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जा सकता है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली में जो आपकी है वे लोकसभा की सीटें कितनी है? 7। दिल्ली में लोकसभा की सीटें 7 हैं और जम्मू कश्मीर में 5। इन क्वेश्चनों को जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जा सकते हैं। यहाँ से ही एग्जाम भारी हो जाता है। इन सीटों का अधिकतर बच्चों को पता नहीं होता, तो इनका आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं और दादर नगर जो हवेली अभी एक ही हुई है उनमें 2 सीटें हैं, और जो शेष जैसे पांडुचेरी और भी अधिक जैसे केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं उनमें 1-1 सीटें हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि दिल्ली में कितनी है। दिल्ली की सीटें पूछी जा सकती हैं, तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, लोकसभा की 7 सीटें हैं। आपका अगर थोड़ी सी इसमें बात कर लें तो मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा का उत्तरदायी होता है। क्या? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसमें जो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री। कौन मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं जो बिना विभाग के मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं। अगर इसके बारे में बात करें कि अविश्वास प्रस्ताव कब पारित किया? विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हटाने के लिए कमजोर करने के लिए उम्मीदवार में रखा जाता है। जो विपक्ष द्वारा लोकसभा की सरकार को हराने में या उसे कमजोर करने के लिए विपक्ष पद जो अविश्वास जो पद होता है उसे पारित किया जाता है। अविश्वास प्रस्तावित जो एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से जा सकता है कि अविश्वास जो प्रस्ताव होता है वह एक सत्र में कितनी बार लाया जा सकता है, तो अविश्वास जो प्रस्ताव होता है वह एक सत्र में एक बार लाया जा सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। आपसे अगला टॉपिक है कि एक सदस्य लिखित नोटिस देकर 50 सदस्यों का समर्थन के साथ, और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वह नोटिस देकर 50 सदस्यों के साथ लाया जा सकता है। कम से कम उसमें कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम उसमें 50 सदस्य होने चाहिए और केवल लोकसभा में रखा जाता है। अविश्वास जो लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव होता है वह केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके सत्र में विश्वास अविश्वास प्रस्ताव था वह लागू हुआ था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के जो पहले प्रधानमंत्री थे जिनके समय में क्या था? अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। तो विश्वनाथ प्रताप आपका सही जवाब होगा। अगर इनके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें कि सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। सदन की जब लोकसभा में कार्यवाही होती है तो उसके लिए 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे वे राज्यसभा के हो। इसे गणपूर्ति भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गणपूर्ति किसे कहा जाता है? तो संसद के 1/10 सदस्यों को, कितने? 1/10 सदस्यों को गणपूर्ति कहा जा सकता है। आपके लिए यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है गणपूर्ति वाला। तो इसको यहाँ से इस लाइन को भी नोट कर लीजिएगा कि आप हाथों हाथ इन क्वेश्चनों को नोट करते जाइए। क्या कि गणपूर्ति, संसद के 1/10 सदस्यों को गणपूर्ति कहा जाता है। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। आपसे क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि जो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी वह कौन थी? तो मीरा कुमारी आपकी पहली महिला अध्यक्ष थी। और जो पहले अध्यक्ष थे वे JB मामलिंकर थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष JB मामलिंकर थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वे सुमित्रा महानरंजन। कौन है? सुमित्रा
जन सुमित्रा महाजन को हटा दिया गया है। और वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वह कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसी मारो नोट करके रखा था कि अधिकतर बच्चे से सुमित्रा महाजन ही लगाते हैं। क्या अधिकतर बच्चे का क्वेश्चन जो यहाँ से गलत हो जाता है, इसे सुमित्रा महाजन ही लगाते हैं। तो मैं बता दूं कि वर्तमान में जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं वह कौन बन गए हैं? ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। अब बात करते हैं शून्यकाल। शून्यकाल यहाँ से आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है कि शून्यकाल अधिकतर बच्चों को नहीं पता होता है शून्यकाल के बारे में, जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है कि संसद में प्रश्न और कार्यसूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। जो संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं और कार्यसूची का जो मध्य का समय होता है उसे ही संसद का शून्यकाल या प्रश्नकाल के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला टॉपिक आ जाता है अब लोकसभा। क्या आ जाता वो सॉरी राज्यसभा। राज्यसभा आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो राज्यसभा के बारे में बात कर लें कि ये संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन होता है। और राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति आपसे क्वेश्चन पूछा ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा की जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों की सेवानिवृत्त की जाती है। मतलब कि आपका यहाँ से जवाब हो जाएगा कि प्रत्येक 2 वर्षों में जो संसद के जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन सदस्यों का 1/3 कितने 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में बदल जाते हैं। इसीलिए यह सदन स्थायी बना रहता है। इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसीलिए यह सदन स्थायी बना रहता है क्योंकि 1/2 सदस्यों का ही चयन हो सकता है। और आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का जो पदेन सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और जो वर्तमान में सभापति हैं वह कौन है? जगदीश सिंह धनखड़। आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान के जो सभापति हैं वह कौन है? तो वर्तमान के जो सभापति या उपराष्ट्रपति हैं वह जगदीश सिंह धनखड़ हैं। आपका अगला जो टॉपिक है वह राज्यसभा में उपसभापति को अपने में राज्य का सदस्य चुनते हैं। अपने में से ही राज्य का सदस्य चुनते हैं। जो राज्यसभा के उपसभापति को जो सदस्य चुना जाता है वह जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही उपसभापति चुना जाता है। और इनकी जो योग्यता के बारे में बात कर लें कि वह भारत का नागरिक हो और न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ बच्चे डाउट में फंस जाते हैं कि यहाँ पर 25 वर्ष लगा देते हैं। तो राज्यसभा की जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वह 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। इन्हें यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में न्यूनतम उम्र 30 वर्ष और लोकसभा में न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और इनकी सीटों के बारे में बात कर लें। यहाँ से सीटों से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। क्या सीटों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि सब मैक्सिमम जो कितने सदस्य होते हैं वह जो राज्यसभा के होते हैं वह 250 अधिकतम सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 250 अधिकतम सदस्य होते हैं। और वर्तमान में 245 सदस्य हैं। कितने हैं? वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्य हैं 245 हैं। और अधिकतम सदस्य कितने चुने जा सकते हैं? 233 अधिकतम सदस्य चुने जा सकते हैं। और 12 जो है वह राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुन सकता है। और किस आर्टिकल के अनुसार आपसे क्वेश्चन बना जा सकता है? बहुत डीप का क्वेश्चन है यह है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अनुसार संसद जो राज्यसभा के 12 सदस्य हैं उन्हें मनोनीत कर सकता है? तो आर्टिकल 80 के 3 में यह प्रावधान है। आर्टिकल 80 के 3 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के 12 सदस्यों को चुन सकता है। इस क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चों को नहीं पता होता है। बच्चों को टीचर्स को भी नहीं पता हो सकता है कि जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य चुने जाते हैं वह किस आर्टिकल के तहत चुने जाते हैं। तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 80 का 3। आर्टिकल 80 के 3 में। और इसमें बात कर लें जो राज्यसभा चुने जाते हैं वह 525 सदस्य राज्यों द्वारा चुने जाते हैं। और 8
कितने, और 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुने जाते हैं। और जिनमें से अधिकतम सीटों की बात कर लें कि उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य चुने गए हैं, और पश्चिम बंगाल से कितने 16, और बिहार से 16। ये आपके अधिकतम है कितने के। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है, और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है, और बिहार में भी 16 है। इन क्वेश्चनों को आपका यह क्वेश्चन मोस्ट बन जाते हैं, तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। दिल्ली में जो है, दिल्ली में राज्यसभा के सदस्य हैं दिल्ली में राज्यसभा के सदस्य 3 हैं, और पांडुचेरी में 1, कितने, पांडुचेरी में 1, और जम्मू कश्मीर में 4 सदस्य चुने जा सकते हैं। और हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वे 5 होते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं लोकसभा के बारे में भी। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह जम्मू कश्मीर में 5 होते हैं, और दिल्ली में कितने हैं, दिल्ली में 7 हैं, दिल्ली में 7 हैं। और उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं या सदस्य हैं वे 80 हैं, और पश्चिम बंगाल और बिहार में कितने हैं, 40 और 42 हो जाएंगे। तो आपका यह टॉपिक भी कवर होने वाला है। तो आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाले हैं जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले जो सभापति थे वह कौन थे। तो राधा कृष्णन भारत के पहले सभापति थे, और पहले उपसभापति जो थे वे एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। आपसे सभापति तो नहीं मगर उपसभापति पूछा जा सकता है कि भारत के पहले उपसभापति कौन थे। तो एस.बी. कृष्णमूर्ति राव वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और वर्तमान में जो है वह कौन है, वर्तमान में जो है वह कौन है, तो वेंकैया नायडू। हाँ, यही तो यहाँ पर ही तो आप मार खा जाते हो। वेंकैया नायडू से जो वर्तमान में सभापति हैं वह चेंज कर दिए गए हैं, क्योंकि मैंने इनसे पिछला लिया था जिनका अधिकतर बच्चों को पता होता है, जो अपने नोट्सों को जो टीचर्स लिखवा देते हैं उन्हें अपडेट नहीं करते। तो वर्तमान में वेंकैया नायडू जो सभापति हैं वे नहीं रहे, तो कौन हो गए हैं, जगदीश सिंह धनखड़ वर्तमान में सभापति बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा कि वर्तमान में वेंकैया नायडू जो थे वे नहीं रहे, और कौन है, जगदीश सिंह धनखड़ बन गए हैं। और इसमें संसद की जो समिति हैं वह कुछ समिति हैं, जैसे लोक सेवा समिति, नियम समिति और विशेष अधिकार समिति। और ये समिति तो लोग हम इसमें से किस समिति के, लोक सेवा समिति के बारे में महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। किस समिति के बारे में, लोक सेवा समिति के बारे में बात करने वाले हैं। लोकसभा जो आयोग समिति है उसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, 22। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि लोक सेवा समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनके कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, और लोकसभा में 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य कितने में, लोक सेवा आयोग समिति में चुने जाते हैं। आपसे यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लोक सेवा आयोग में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो लोक सेवा आयोग में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, 15, और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। और जो लोक सेवा आयोग का विपक्ष का नेता होता है वह जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, विपक्ष का नेता। कौन होता है, विपक्ष का नेता। और काम जो मंत्रालयों में व्यवसाय और CAG कैग की रिपोर्ट पर विचार या परामर्श करते हैं, की रिपोर्ट पर विचार या परामर्श ये लोग करते हैं। तो आपके यहाँ से महत्वपूर्ण, और इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बात बता दें। आपका यहाँ पर एक टॉपिक आया था, आपका टॉपिक क्या आया था, गणपूर्ति। क्या टॉपिक आया था, गणपूर्ति। गणपूर्ति से विशेष क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसके बारे में अगर हम कुछ बात बता दें। आपका टॉपिक क्या था, गणपूर्ति। गणपूर्ति के बारे में बात बताएं तो गणपूर्ति इसमें थोड़ी सी बात रह गई थी कि राज्यसभा के कम से कम कितने, राज्यसभा के कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। गणपूर्ति दायर करने के लिए राज्यसभा के कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए, और लोकसभा के कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए, लोकसभा के 55 सदस्य कम से कम होने चाहिए। और जो लोकसभा में जो वोट डालने का अधिकार है वह कितने वर्ष को हुआ है। जो इसमें महत्वपूर्ण हम थोड़ी सी इसमें जानकारी दे दें जो आपको पता ही होनी चाहिए कि जो लोकसभा में जो अधिकार है, जो पहले लोकसभा में जो वोट डालने का अधिकार था वह 21 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 21 वर्ष का। मगर अब वर्तमान में जो सदस्य वोट डालते हैं वह 18 वर्ष के डालते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोट डालने का जो अधिकार था वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस
किस संविधान संशोधन में कर दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन में कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान कौन सा? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 को जो वोट डालने का अधिकार था वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कितने वर्ष कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपसे इनमें से कुछ क्वेश्चनों का जवाब पूछने वाले हैं, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपने भी पूरी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप इन 5 क्वेश्चनों का जवाब दे पाओगे। हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आपका पहला क्वेश्चन है कि संसद शब्द किस भाषा का है? संसद शब्द जो लिया गया है वह किस भाषा से लिया गया है? इस क्वेश्चन में हमने शुरू में ही इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। अगर आपको भी अभी तक इस क्वेश्चन का जवाब का नहीं पता चला है तो वीडियो आप बैक जाकर देख सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि संसद किस भाषा का शब्द है? तो इसका क्वेश्चन का जवाब आपको बताना होगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कि संसद किस देश से लिया गया? संसद शब्द किस संसदीय प्रणाली जो है वह किस देश से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वे अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है कि गण पूर्ति के लिए लगभग कितने सदस्य होने का जरूरी है? गण पूर्ति के लिए लगभग कितने सदस्यों का होना जरूरी है? और 5वां आपसे क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो राज्यसभा के सभापति हैं, जो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू, हमने बताया था इन्हें हटा दिया गया है और इनके स्थान पर किसे कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना होगा कि जो पहले सभापति, जो वर्तमान में सभापति हैं राज्यसभा के, वह कौन है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो प्रतिदिन मिलती रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।